हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रक्षाबंधन के ठीक बाद किनके होंगे वारे न्यारे, किनको होगा धन का लाभ। क्योंकि अब जो रक्षाबंधन के बाद गृहस्थिति बनने जा रही है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण और इसका लाभ किसको मिलेगा, क्या गृहस्थिति है, सभी कुछ जानेंगे। इसके साथ में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात को हम समझने वाले हैं, इसे ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बात, इसे बहुत ज़रूरी है आपको समझना। आइए सबसे पहले हम क्या रक्षाबंधन के बाद गृहस्थिति बनने वाली है, क्या लाभ होगा, ये समझते हैं, फिर महत्वपूर्ण बात को भी समझेंगे। गृहस्थिति ये है कि 11 अगस्त यानी 9 तारीख को रक्षाबंधन है। फिर ठीक बाद 11 अगस्त से अब जो बुध गोचर कर रहे थे कर्क राशि में, तो अब बुध की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। 11 अगस्त से ये सीधी चाल चलेंगे, यानी कि वक्री से अब मार्गी होने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से बुध यहीं पर कर्क में गोचर कर रहे हैं, परंतु अब इनकी ये जो चाल, अब सही चाल, सीधी चाल होने वाली, इसका लाभ हमें मिलने वाला है। क्यों लाभ मिलेगा, ये समझते हैं। लाभ प्रिय दर्शकों, क्योंकि वर्तमान में आप जानते ही होंगे कि सूर्य का गोचर काल बुध के साथ ही चल रहा है, जिससे कि बुधादित्य योग बना है और सीधी चाल भी अब इनकी हो जाएगी। और वर्तमान में ये पुष्य नक्षत्र पर भी हैं, जो कि शनि का ही, इनके मित्र का ही नक्षत्र है। और साथ में देखा जाए तो शनि देव आपके बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके पंचमेश हैं, इन्हीं के नक्षत्र में गोचर काल इनका है। और 21 अगस्त से जो है तो इनका गोचर काल पुष्य की जगह स्वयं के ही नक्षत्र अश्लेखा में होना शुरू हो जाएगा, जो कि बड़ा ही अच्छा है। तो ये सब गृहस्थितियाँ बनने जा रही हैं, जिसकी वजह से बुध द्वारा हमें कुछ लाभ मिल सकते हैं। क्या लाभ मिल सकते हैं ये हम जानेंगे, और महत्वपूर्ण बात को भी आगे चल के हम समझेंगे, उसे भी सुनिएगा। क्या प्रिय दर्शकों लाभ मिल सकता है ये जान लेते। क्योंकि देखा जाए तो बुध जो है ना, तो आपके देश है ना, विदेश के अधिपति हैं। और सबसे अच्छी बात, ये आपके भाग्य के अधिपति हैं, भाग्येश, जो कि बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं आपके। और वर्तमान में जो गोचर काल है ना, वो आपके कर्म भाव में, नौकरी के भाव में ही चल रहा है, जॉब के भाव में ही चल रहा है। तो बुध का ये गोचर काल आपके नौकरी में पद प्रमोशन दिलाने वाले होंगे। आपके नौकरी में, आपके जॉब में यदि आप चाहते हैं कि सैलरी बढ़ जाए, या कहीं अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, या प्रमोशन हो जाए, है ना, तो बहुत अच्छा अवसर है। या जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे पर बार बार असफल हो रहे थे, तो ये समय है कि आपको नौकरी जो है तो मिल जाए, हैं, जॉब मिल जाए, तो बहुत अच्छा अवसर है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए भी काम आपके बनते हुए इस समय दिखाई देंगे। और भाग्य की वृद्धि होने की वजह से कई सारे काम भी बनेंगे। आप ये भी देखेंगे कि यदि आप विदेश से रिलेटेड काम करते हैं तो यहाँ पर बेनिफिट दिल पाएंगे। और बहुत लोगों को देखिए, जो कि ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो विदेश में रह रहे हैं लंबे समय से, और वहाँ रह रह के ये अब लग चुका है कि नहीं भैया, अब हमें स्वदेश में ही जाना है ना। तो आप यदि ऐसा चाहते हैं कुछ कि विदेश से स्वदेश आ जाएं और यहीं पर काम करना शुरू कर दें, तो ये अवसर बहुत अच्छा है। ये एक मौका है जिस समय आप प्रयास ये कर सकते हैं, तो विदेश से स्वदेश आके काम करना। और इसके अलावा जो लोग, बहुत सारे लोग हैं, और ये हमें करना भी चाहिए। बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। क्या करते हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, है ना, तो विदेशी कंपनियों की जो शाखा है, कहा जाए कि आप फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, तो फ्रेंचाइजी जो है उसे आप अपने देश में लाना चाहते हैं। यानी कि अब जैसे हमारे देश में धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि जितनी कंपनियां सब आ रही हैं, है ना, एप्पल वगैरह सब जो है तो आ चुकी है। और कौन कौन सी बहुत सारी, अब ये वर्तमान में टेस्ला वगैरह भी, ये सब बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं।
यदि आप ऐसा चाहते हैं, व्यापारी हैं या आप नौकरी पेशा से हैं, जैसे भी व्यापारी लोग ही ज़्यादातर ये काम करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि विदेश से कोई कंपनी है और हमारे भारत में हम लाना चाहते हैं, या आप किसी देश से हैं और अपने देश में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा मौका है इस समय। इसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए, क्योंकि कई लोग प्रयास तो करते रहते पर सफलता नहीं मिलती। पर यदि आपकी पर्सनल कुंडली भी सपोर्ट कर रही हो, अन्य ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट कर रही हों, तो ये बुध का गोचर काल इस बात के लिए। और क्यों बुध का गोचर काल महत्वपूर्ण? क्योंकि बुध स्वयं व्यापार के अधिपति हैं, है ना। तो यदि ये बुध द्वारा यदि ये ग्रह स्थिति बनने जा रही है तो ये अच्छी बात है और ये बड़ा मौका है कहा जाए तो इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। कई लोगों को जो है तो मित्रों का या आपके जो हितैषी हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। कई सारी चीज़ों का खरीदने के समय मौका भी मिलने वाला है। तो बुध का गोचर काल अच्छा कहा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कई बार समस्याएं यहाँ पर ये देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बेस भी बनते, जो कि ज़्यादा इसका कोई प्रभाव नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत कई बार व्यय की स्थितियाँ और थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में यात्रा करना, ट्रेवल करना जो है तो ज़्यादा इस समय देखने को मिलता है। कुछ लोगों को ज़्यादा ट्रेवल करना पसंद होता नहीं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी फिर तकलीफ़ महसूस होती कि भैया भाग दौड़ बहुत हो रही है, इधर जाओ उधर जाओ ये करो। और सीधी सी बात है, कोई जब आप काम करेंगे, काम बढ़ाएंगे तो भाग दौड़ तो होगी ही होगी, नॉर्मल सी बात है। हाँ, पर कुछ जिनको पसंद नहीं है तो उनको तकलीफ़ महसूस होती है, तो ऐसा थोड़ा देखने को कई बार मिल सकता है। अब हम महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बात ये आपको बहुत ध्यान रखना है इस समय प्रिय दर्शकों। हमने इससे पहले ही चर्चा की है 10 अगस्त से, उसमें लिखा हुआ 10 अगस्त से आगे सावधानी क्या रखनी है, हमने उसमें चर्चा, इससे पहले ही वो सीरीज आई थी, उसमें हमने चर्चा की है। क्योंकि 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक ग्रहण योग बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि 11 तारीख से बुध का ये गोचर काल बदलेगा, तो 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक विष योग बना हुआ है। ग्रहण योग तो हम कहें तो एक बार गुरु की दृष्टि है तो उस योग के प्रभाव को कम करेंगे, खत्म पूरी तरह नहीं होगा पर काफ़ी कम कर देंगे। तो एक बार चलिए ठीक है। पर जो विष योग ये बनने जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है इसमें हमें। इसमें ये जो 2.25 दिन का समय रहेगा शनि के साथ, ये जो विष योग चंद्रमा और शनि का योग रहेगा, ये बहुत सावधानी का समय। अब जो कि ये योग लगातार अब जब तक यहाँ पर ये हैं शनि देव हैं तो यहाँ बनता ही रहेगा, हमेशा ही महीने में एक बार बनता है। परंतु इस समय जो बनने जा रहा है लाभ का समय, उसमें जो 2-2.25 दिनों का समय है, इसमें क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या बातें हमें समझनी चाहिए, इसकी हमने चर्चा की है। उसे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो फिर वो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने महत्वपूर्ण विशेष रूप से उसकी चर्चा की है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें और भी इसका अच्छा लाभ मिल सके। तो उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना और भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए, इससे आपको सहयोग मिलेगा। कोई निर्णय लेना है तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।